अस्सलाम वालेकुम दोस्त साहब, केटर ऑनलाइन में आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्त साहब, आज हमारा टॉपिक है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का। तो साहब, ये जो सारी सीरीज़ हम कर रहे हैं, ये सारी हमारी जो MCQs की सीरीज़ है, जिसमें हम BPSC के जो लेक्चरशिप के फ़िलहाल तौर पर अभी उसको फोकस किया। तो दोस्तों अब अच्छा, इसके अलावा बाकी तमाम टेस्टों के लिए अगर आप CSS, FPSC, NTS या अकाउंट्स ऑडिट के अलावा कोई भी इसके साथ साथ आपको कोई भी टेस्टिंग एजेंसी है उसका कोई भी टेस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत फ़ायदा मंद होगा। दोस्तों अब शुरू करते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का। थोड़ा सा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के बारे में आपको बताता चलूँ। तो सब ये जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, ये ऐसे अदारे होते हैं जिनका जो मेन मोटिव होता है, ठीक है, जो मेन मकसद होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। वैसे अगर हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो आप लोग अक्सर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है। वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दरअसल हमें आखिर में क्या बताता है कि जी हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, नेटिंग ऑल इनकम। लेकिन ये जो इदारे होते हैं, इनके जो मेन मकसद, चूंकि प्रॉफिट कमाना तो होता नहीं है, लिहाजा ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनाते। अच्छा दोस्तों, अब इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, बड़ी कॉमन होती है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का। और थोड़ी सी गुजारिश और कि ये जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स है, ये बड़ा एक होता है ना, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है बड़ा शरारती होता है, और एक स्टूडेंट होता है बड़ा गोलू मोलू सा, प्यारा सा, शरीफ सा, ठीक है, किसी के काम में काम नहीं जो है ना डालता और टांगे नहीं अड़ाता, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहते। दोस्तों अब ये जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का जो टॉपिक होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक है, इसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। बड़ा सीधा सा, सिंपल सा, आसान सा टॉपिक होता है, किसी के साथ इसकी जो है ना लगती पकती नहीं होती, बस प्यार मोहब्बत से रह रहा होता है। तो दोस्तों अब आपको बताऊं कि और दूसरी बात ये कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिस तरह हम लोग आम जो रूटीन के जो हमारे अकाउंटिंग होती है उसमें हम लोग कैश बुक बनाया करते हैं कि जी कितना पैसा हमारे पास आया और कितना पैसा हमारे पास से गया। तो सब बिल्कुल इसी तरह कैश बुक के ही तर्ज पे हम लोग इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, जिस तरह, और तीसरी बात कि जिस तरह हम लोग बाकी बिजनेसेस के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो इस बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, बल्कि उसका यहाँ पे नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट होता है। बिल्कुल तर्ज वही होती है, लेकिन उसका नाम चेंज होता है, ठीक है। आखिर में हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, बाकी बिजनेसेस में इसका जो हमारे पास होता है, आखिर में हमारे पास सरप्लस या डेफिसिट आता है, ठीक है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हुई है आपके एक्सपेंसेस से तो सरप्लस होगा, वगरना आपका डेफिसिट होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब ये था थोड़ा सा हमारा जो है ना इस बारे में कि जी ये काम किस तरह करते हैं, क्या हिसाब होता है, क्या नहीं होता। अच्छा, इसमें हमारे पास पहला है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसीट एंड पेमेंट में आप लोगों को मैंने बताया कौन सा किस तरह का अकाउंट होता है, जिस तरह बाकी बिजनेस में हमारे पास कैश बुक का होता है। तो इसमें हमारे पास इट कंटेन्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें हमारे पास कैश भी इन्वॉल्व होता है, बैंक भी इन्वॉल्व होता है, और एक्सपेंसेस जो हम लोग पे करते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह कैश बुक में आते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास कहते हैं जी सोल्डेड फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड विल बी शोन एज। तो हमारे पास ये जो फंड होते हैं ये कहाँ पे शो होते हैं, हम लोगों को पता है जी तमाम एक्यूमुलेटेड फंड कैपिटल में ही शो होते हैं। अच्छा, थर्ड हमारे पास कहते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कहते हैं जी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, यानी कि कैश बुक में जिस तरह बाकी बिजनेसेस का होता है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। कहते हैं जी इसमें क्या चीज़ें नहीं होती जी, चेक्स पेड ड्यूरिंग आउट द ईयर, जी बिल्कुल जी ये शामिल होता है, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड फंड यानी कि कैपिटल, कभी आप लोगों ने कैश बुक में देखा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि ये होता ही नहीं है, तो कहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंड, कैपिटल का दूसरा नाम होता है, ये हमारे पास शामिल नहीं होता। इसके अलावा रिसीट्स होती हैं, बैंक बैलेंसेज, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास कहता है एक्यूमुलेटेड फंड इज अनदर नेम ऑफ, तो याद रखिए जी ये कैपिटल का अनदर नेम है। अच्छा, फिफ्थ है हमारे पास कहते हैं जी एंट्रेंस फी ऑफ द क्लब इज। अब एंट्रेंस फी एक क्लब की क्या होगी? अब जाहिर सी बात है उसकी इनकम होगी, क्योंकि एक क्लब इसी चीज़ों पे तो चलता है, एंट्रेंस फी पे चलता है, लाइफ मेंबरशिप पे चलता है, वैसे मेंबरशिप पे चलता है, ठीक है। कंसर्ट्स, गैदरिंग्स और इस तरह की प्ले आउट्स जो वो गैदर करता है, मैनेज करते हैं, वही उनकी इनकम्स होती हैं। अच्छा, सिक्स हमारे पास कहते हैं जी ए क्लब से एक्यूमुलेटेड फंड शोज। कहते हैं जी एक क्लब का जो एक्यूमुलेटेड फंड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि एक कैपिटल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने एक जो है ना वो एक इक्वेशन भी पढ़ी है हम लोगों ने कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। जो इसका सी पार्ट ज़रा आप लोग देखें, द टोटल ऑफ एसेट्स लेस करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास कैपिटल होगा। 7 क्या है, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द ईयर ऑफ द एंड आर पोस्टेड अंडर। अब एक चीज़ आप लोगों ने कमाई नहीं है, अगले साल की है, ठीक है, आप लोगों ने पहले रिसीव कर ली, तो आप लोग उसको कहाँ शो करेंगे जी? करंट लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे, बैलेंस शीट में, क्योंकि वेरी नेक्स्ट ईयर उसको रिटायर हो जाना है, ठीक है।
एडवांस इनकम की जिस तरह हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा 8 से हमारे पास कहते हैं जी इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लब इज गिवन, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज $12,500 ऑफ विच 400 बिलोंग्स टू कमिंग ईयर। कहते हैं जी द अमाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कहते हैं जी हम लोगों ने टोटल 12,500 रिसीव किए हैं इस साल, लेकिन $400 है वो अगले साल के हैं। तो आप लोग बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है जी 12,100 रुपये इस साल के आएंगे, ठीक है। अच्छा 9th है हमारे पास, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर अ फुटबॉल टीम बॉट न्यू इक्विपमेंट्स पेइंग $10,000 बाय चेक, वेयर विल दिस आइटम अपेयर। कहते हैं जी तो इसको कहाँ पे अपेयर होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है जी आप लोगों ने जो है ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ख़रीदा तो उसको डेप्रिसिएशन भी करनी होगी और फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो आप लोगों ने बैलेंस शीट में भी लिखनी होगी, तो इसका ए पार्ट जो है ना वो ठीक है। अच्छा 10 है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू क्लब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप लोग को जिस तरह पहले ही स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि जिस तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है बाकी बिजनेस का, इस तरह कैश बुक होता है कैश बुक बाकी बिजनेस का होता है, इसी तरह नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। अच्छा 11 कहते हैं जी सोशल क्लब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2000 एक्सेस शोड रेंट पेड $3,000। कहते हैं जी वो ये बता रहे हैं कि $3,000 हम लोगों ने पे किए हैं। ऑन 1 जनवरी 2000 एक्सेस आउटस्टैंडिंग बस $12,000, जो रेंट आउटस्टैंडिंग था जी वो $1,200 का था, और 31 दिसंबर को जो रेंट ओन्ड बाय द क्लब बस 500, जो क्लब था जो रेंट था वो $500। कहते हैं व्हाट इज द अमाउंट चार्ज फॉर रेंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहते हैं जी तो अभी इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कौन सा बैलेंस आएगा इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दोस्तों ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व भी किया, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को आसानी हो। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं भी मसला होता है, आप लोगों को समझ नहीं आती कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पूछा करें, ये आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। अच्छा दोस्तों अब ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर इस क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास जी $1,200 का, चूँकि रेंट ओड था, रेंट लाइबिलिटी थी तो क्रेडिट साइड पे आ गया। इस साल जितना रेंट रहता है जी वो 500 रहता है, ठीक है। तो और पेमेंट हम लोगों ने $3,000 की, अब बैलेंसिंग फिगर हमारे पास 2300 आई है, तो ये 2300 हम लोगों ने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस दफ़ा पोस्ट करना है, ठीक है। अच्छा 12 हमारे पास कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। अच्छा 13 क्या है जी द एंडिंग बैलेंस इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसके मुशाबे होते हैं जी, किसके रिप्लिका होता है, कैश बुक के। तो अब जाहिर सी बात उसका एंडिंग बैलेंस हमें क्या बताएगा, सम ऑफ कैश इन बैंक, ठीक है, कि जितने पैसे हमारे पास पड़े और जितना हमारे पास बैंक में। अच्छा 14 हमारे पास कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वाज 3250, ठीक है, $3,250 थे जी। सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 250, यानी कि पिछले साल जो हमें पे नहीं थे किए, जो एसेट हमारे पास आ रहा था वो $250 का था। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द ईयर एंड वाज 540, ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने एडवांस में रिसीव किया इस दफ़ा $540 का। कहते हैं हाउ मच अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहते हैं जी तो इस दफ़ा हम लोगों को कितनी अमाउंट चार्ज करनी है, उस वक्त ये भी आप लोगों के लिए सॉल्व किया, आप लोगों को अभी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 250 था, चूँकि एसेट था हमारा, तो एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे आता है। इस दफ़ा जितना रह रहा था जी वो 540 था। रिसीव हम लोगों ने ड्यूरिंग द 3250 किया था, तो इन सब का डिफरेंस ले आप लोगों का, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर कितनी है जी 3540। तो यही हमारे पास है जो हम लोगों ने इस दफ़ा जो चार्ज करना है। अच्छा 15 है हमारे पास, कहते हैं इन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज, जिस तरह आप लोगों को बताया अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है एक्सपेंसेस है तो उसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में सरप्लस कहेंगे, ठीक है, प्रॉफिट नहीं कहते यहाँ पे। अच्छा 16 है हमारे पास, कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी इज ट्रीटेड एज, तो उसको क्या कहा जाता है जी, लाइफ मेंबरशिप फी को डेफर्ड इनकम कहा है। डेफर्ड इनकम से मुराद क्या है कि वक्त के साथ साथ आप उस इनकम को अपनी जो रूटीन की इनकम्स होती है उसमें शामिल करते रहते हैं, ठीक है, और रिमेनिंग जो होती है वो आपकी डेफर्ड इनकम जो बैलेंस शीट होता है वहाँ पे आप लोग लिखते रहते हैं। अच्छा 17 है हमारे पास, कहता है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिप्लिका ऑफ, तो आप लोग को वही बात है, ये किसका रिप्लिका होता है जी, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। 18 है हमारे पास जी, कहते हैं द क्लब इनकम सोर्स कंसिस्ट ऑफ, तो क्लब की जो इनकम सोर्स होती है जिस तरह आप लोगों को भी मैंने स्टार्ट में बताया भी है, का ड्रामा, थिएटर, फिल्म, गैदरिंग्स, ठीक है, प्लेइंग्स और इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ये जो होती है ना, ये सारी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली इसकी सोर्स ऑफ इनकम्स होती हैं। अच्छा 19 है हमारे पास, कहते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल आर ट्रीटेड एज, जो स्पोर्ट्स के मटेरियल को क्या ट्रीट किया जाता है जी, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जो स्पोर्ट्स का मटेरियल होता है वो एक साल के अंदर अंदर, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए चले, शायद कोई भी नहीं है। हर चीज़ स्पोर्ट्स की जो होगी, क्योंकि वो हर वक्त यूज़ हो रही होती है ना, आप लोग जब भी खेलते हैं वो यूज़ होती है, वो हिट होती है, ठीक है,
तो ये क्या होता है हमारे पास एक्सपेंस होते हैं। अच्छा 20 क्या है जी, कहते हैं सेल ऑफ लाइब्रेरी बुक्स आर ट्रीटेड एज, तो ये कैपिटल रिसीट होती है जी, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1 साल के अंदर अंदर ख़राब हो जाएं या जो है ना वो आउटडेटेड हो जाए। एक बुक एक दफ़ा लिख ली जाती है, उसका मकसद ही ये होता है कि आप लोग जब उसको पेपर पे राइट डाउन करें तो फिर ये आपके लिए लॉन्ग टाइम तक काम आए, ठीक है। जैसे 21 है हमारे पास, कहते हैं द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज $5000, ठीक है। अब कैश बुक की बात हो रही है, ठीक है, जैसे हम लोग कैश बुक बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 5000 है, और क्लब ने रिसीव किया जी सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू $400 एंड $30 वाज ऑफ लास्ट ईयर, कहते जी उसने 400 टोटल रिसीव किया, जिसमें से 30 जो था वो पिछले साल का था। रेंट पेड जी हम लोगों ने किया जी 450 का, ठीक है। एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग रह रहे थे जी आफ्टर लास्ट ईयर वाज 490, जो हम लोगों ने अभी पे किए हैं। क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं जी कितना होगा, ताकि हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकें। ये भी आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व किया, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर सारा क्वेश्चन है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोगों ने बड़े आसानी से उस जैसे ही बना लिया। ओपनिंग बैलेंस हम लोग हमारे पास लिखा हुआ था $500 का। रेंट हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर पे किया जी 450 का, ठीक है, और 490 का हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जो पिछले साल के थे। इस साल हम लोगों ने कुछ $400 और $30 के जो है ना वो रिसीव किए हैं, तो वो जो सब्सक्रिप्शन थी हमारे पास $400 हम लोगों ने लिखना है, जो $30 है चूँकि ये हम लोगों ने पहले लिख चुके हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 5400 हो गया। अब इस 5400 में से 450 और 490 माइनस करें तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना रह जाता है जी, 4460 हमारे पास रह जाता है। तो ये जो 4460 है ये हम लोगों ने अभी जो है ना अपने जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों अब उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बड़ी पसंद आई होंगी, ठीक है। पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और खुशी होगी कि आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। अगर आपको कहीं पे भी इससे फ़ायदा होता है तो ज़रूर मुझे बताएं। दोस्तों अब दुआओं में याद रखें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।